नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। देखिए, आगमन विधि में आगमन का अर्थ है की ओर आना या आना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ निकल कर आएगा। मतलब आगमन आ मतलब कुछ नियम निकल कर आएगा, कुछ सूत्र निकल कर आएगा, कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा, कुछ फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण सर्वप्रथम प्रस्तुत करता है। उन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। बच्चा इसमें तार्किक ढंग से सोचता है, सूझबूझ का प्रयोग करता है, तब जाकर वो सिद्धांत, नियम, निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचता है। देखिए, जैसे मैं अगर कहूँ कि व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के सामने जो है पहले वो जो है संज्ञा पढ़ाने से पहले क्या करेगा, व्यक्ति, स्थान और जो है नाम प्रस्तुत करेगा और बाद में एक नियम निकल कर आएगा कि भाई जो व्यक्ति है, स्थान है, जो अनेक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और फिर ये नियम बताएगा कि इन जो है स्थान, गुण जो है इनको क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं। या विशेष परिस्थिति ऐसे भी आप ले सकते हैं, जैसे कोई किसी के सामने, बच्चों के सामने कि शेर आ गया, तब आप क्या करोगे, तो कोई बच्चा अपना टारगेट कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, इस तरह से तर्क प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो आगमन विधि में याद रखने के लिए बहुत ही जो है एक ट्रिक मैंने आपको दी है और आगमन विधि में इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। तो इस विधि में जो है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, है ना, क्योंकि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य मतलब नियम का सामान्यकरण हम करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। मतलब कोई ज्ञात चीज़ होगी, जैसे किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम हम बच्चों से मालूम करेंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर हम चलेंगे, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हम चलेंगे। ठीक है, नियम सूत्रों का जो है बच्चा इसमें प्रतिपादन जब करता है तो उस समय बालक अपने अनुभव को भी शेयर करता है। देखिए, आगमन विधि के कुछ मैंने चरण जो है महत्वपूर्ण हैं। ये इसमें सबसे पहले क्या करेगा, बच्चों के सामने उदाहरण का हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। मतलब कई तरह के बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर विश्लेषण के जो पेश किए गए उदाहरण हैं बालकों द्वारा निरीक्षण कराया जाता है। इसके बाद शिक्षक मतलब किसी विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है बच्चों से, कुछ प्रश्न करता है और सामान्यकरण मतलब बालक सामान्य नियम निकलवाते हैं बच्चों से। हम जो है नियम निकालने के लिए कहेंगे और परीक्षण फिर बालकों द्वारा निकाले गए उसका जो है हम जांच करेंगे, उसका हम परीक्षण करेंगे। तो ये आगमन विधि के चरण है। देखिए, इस विधि में ये नियम है कि इस विधि द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है बालकों का खोजा हुआ खुद का ज्ञान है, क्योंकि बच्चा इसमें मतलब एक सहभागिता बच्चे की इसमें रहती है और इसीलिए कहा गया कि ऐसा ज्ञान जो मस्तिष्क का स्थायी अंग भी बनता है। मतलब आगमन विधि छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। देखिए, नेक्स्ट है आगमन विधि के गुण। सर्वप्रथम मैंने यही कहा आपसे कि इस विधि में बच्चा तर्क शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करता है, निर्णय शक्ति का प्रयोग करता है, आलोचनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है और मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है और इसी पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बच्चे का इससे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है, क्योंकि छात्र इसमें नियम खुद नियम खोजता है और उससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है, बालक स्वयं को जो है कि ज्ञान अर्जित करता है, इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी है, मतलब अधिक समय तक बच्चा याद कर सकता है। इस विधि में बालक जो है सक्रिय बने रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अर्जन ज्ञान के लिए उनकी रुचि बनी रहती है। यह भी व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद विधि है और यह विधि एक प्राकृतिक विधि है। देखिए, आजकल एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, सभी जो भी संस्था एजुकेशन से जुड़ी हुई है उन लोगों का कहना है कि ऐसी हम विधि का प्रयोग करें जिससे बच्चा उसमें सक्रिय हो, उसमें रुचि हो, उसकी सहभागिता हो, उसमें बच्चा मतलब रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाने का हम लोगों का मेथड हो। तो इस विधि मतलब इसमें ही आगमन विधि एक कारगर विधि है। और सबसे पहली बात यह कि इसमें जो अर्जित ज्ञान है वह स्थायी बना रहता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने पूर्व अनुभवों का भी जो है
इसमें प्रयोग करता है, एक नियम निकलवाने के लिए मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है, या पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, इसमें जो है सब वो व्यक्ति जो है प्रयोग करता है। देखिए, अब आगमन विधि के कुछ दोष या उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे यह अत्यंत धीमी गति है और इसके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है उसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। देखिए, ये तो है, क्योंकि अत्यंत धीमी गति है, क्योंकि बच्चा स्टेप बाय स्टेप चलता है, सभी की सहभागिता उसमें होती है और हम चरणबद्ध एक तरीके से चलते हैं। छोटे बालकों के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके जो है बच्चे मतलब उतना जागरूक नहीं होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहेगी। जबकि जो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं वो बड़े या कुशल या प्रतिभाशाली जो बुद्धिमान बालक हैं वही कर सकते हैं। और होता क्या है कि जो बुद्धिमान या प्रतिभाशाली बालक हैं उनके द्वारा जो नियम निकलते हैं, और तो जो सामान्य बुद्धि वाले हैं वो बस आंख मीच कर उसको स्वीकार कर लेते हैं। आगमन विधि द्वारा सीखते हो यदि बालक किसी, हाँ, ये सबसे बड़ा इसका दोष है कि यदि गलत नियम अगर जो है या असत्य कथन की तरफ चला जाए तो उसको वापस लाने में जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है और इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने में निगमन विधि आवश्यक है। हाँ, क्योंकि देखिए, निगमन विधि और आगमन विधि एक दूसरे के विपरीत ना होकर, बल्कि यह कहना उचित होगा कि ये विधि जो है एक दूसरे की पूरक है। देखिए, आगमन विधि जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली है और औपचारिक चिंतन भी उत्पन्न करती है। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है निगमन विधि। देखिए, निगमन विधि भी जो है, आगमन विधि मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे की पूरक है। निगमन विधि में अगर आपको याद रखना है तो नियम मतलब निगल दिया पहले ही, जो भी निगमन को कैसे याद रखना है कि पहले ही निकल गया। क्या निकल गया मतलब कोई टीचर आया और उसने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया और कहा कि भैया अब इसके सवाल कर लो, आया कि वृत्त की परिधि बता दो और जो है उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है ना, और नीचे फॉर्मूला लिख दिया, बच्चे सवाल कर रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस विधि में जो निगमन विधि है इसमें पहले नियम बता दिया जाता है ना, बाद में उदाहरण द्वारा नियम को पुष्ट किया जाता है। इस विधि में सिद्धांत या परिभाषा को एक शिक्षक पहले ही बता देता है और बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई विज्ञान की शिक्षा देते समय बालकों में किसी सामान्य नियम को अनेक प्रकार के द्वारा पहले सिद्ध करवा दिया है ना, और उसके बाद ये बताया कि भाई ये इस नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है। विधि का जो है दर्शन शास्त्र इसका आधार है, दर्शन शास्त्र जो है निगमन विधि का आधार है। अब निगमन विधि के जो कुछ सूत्र हैं वह सूत्र क्या है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, है ना। या इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो अंश से पूर्ण की ओर, सरल से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ही तो लिखा है, ज्ञात से ज्ञात की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर हम इसमें चलते हैं, या सरल से जटिल या कठिन की ओर हम लोग चलते हैं निगमन विधि में। जो निगमन विधि है तो निगमन विधि का आधार दर्शन शास्त्र है और यह धारणा है कि मतलब ये सत्य और शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता है। निगमन विधि का जो विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी विधि हम इसको मान सकते हैं, जो निगमन विधि है। निगमन इस जो विधि जो मतलब किसी नियम का इसमें जो अध्यापक है वह सीधे उल्लेख करता है और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कहता है। अब इसके भी कुछ निगमन विधि के जिस तरह से हम लोगों ने चरण पढ़े थे इसी तरह से इसमें भी कुछ चरण हैं। देखिए, पहला है परिभाषा, मतलब पहला परिभाषा कि शिक्षक छात्रों के समक्ष कोई परिभाषा प्रस्तुत करता है। फिर दूसरा है उदाहरण, शिक्षक परिभाषा को जो है सत्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण का प्रयोग करता है। तीसरा है निष्कर्ष, इसमें क्या करेगा शिक्षक उदाहरण के द्वारा जो किसी निष्कर्ष पर मतलब बच्चों को पहुंचाएगा या निष्कर्ष पर पहुंचता है। और नेक्स्ट है परीक्षण, मतलब छात्र उदाहरण की सहायता से किसी निष्कर्ष का परीक्षण करता है। तो जैसा उसके चरण थे सेम वैसे ही चरण है, बस इसमें पहले उसमें उदाहरण था और इसमें पहले परिभाषा है कि आप जो भी पढ़ाना है आपको उसकी वो आप डायरेक्ट पहले सबसे पहले उसकी क्या करते हैं कि हम लोग परिभाषा उसकी बता देंगे। देखिए, निगमन विधि को जो है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गणित और विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है, तो वह निगमन विधि है। अब निगमन विधि के कुछ गुण,
देखिए निगमन विधि के जो गुण हैं, सबसे पहला है कि यह विद्यार्थियों द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान इससे जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये इसमें यह है कि क्योंकि और यह विधि संक्षिप्त और व्यावहारिक है और छात्रों को कम परिश्रम इसमें करना पड़ता है। इनके प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। निगमन विधि में शिक्षक बनाए गए नियम को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है और जिसने शिक्षक का कार्य अत्यंत ही जो है सरल कर दिया है। निगमन विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय अनेक सूत्र याद रखने होते हैं। मतलब निगमन जो विधि है उसमें बच्चों के लिए स्मरण शक्ति जो है क्योंकि याद रखना उनको पड़ेगा और इस विधि में समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। ये एक इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि समय और शक्ति की बचत किसमें होती है, तो वह निगमन विधि है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई भी शिक्षक आएगा और फॉर्मूला जो है लिख देगा और उसी पर क्वेश्चनों को सरल करने के लिए शिक्षक उसे कहेगा। अब निगमन विधि के कुछ जो है गुण के साथ दोष भी, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो पहला है कि इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग जो है हमें सूत्र याद करने पड़ते हैं, लेकिन उसकी जो है इससे मानसिक विकास बच्चे का रुक जाता है या अच्छे से नहीं हो पाता। यह विधि तर्क विचार तथा निर्णय शक्ति के विकास में सहायक नहीं है क्योंकि जैसे हम आगमन विधि में तर्क विचार और बच्चा निर्णय शक्ति का प्रयोग करता था, इसमें ऐसा नहीं होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। मैंने कहा था कि स्मृति केंद्रित जो भी विधियां हैं वह आजकल एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, सब लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को जो है जॉयफुल लर्निंग के साथ पढ़ाएं। इस तरह का आजकल नए नए प्रोग्राम, नई नई ट्रेनिंग आ रही है। देखिए इस विधि के प्रयोग में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया अरुचिकर तथा नीरस बनी रहती है। देखिए जिस कोई भी विधि है अगर उसमें बच्चे की सहभागिता नहीं होगी, बच्चा उसमें आप उसमें बच्चे को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चे के अंदर अरुचि उत्पन्न होगी, नीरसता आएगी, उसको आलस्य आएगा। दोस्तों ये बहुत सारे इसमें जो है और भी अन्य उदाहरण हैं और मैंने काफ़ी हद तक इसको जो है आगमन और निगमन को बता दिया है और इससे बाहर नहीं आएगा और आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ये तो पक्का है। दोस्तों इसी के साथ जो आगमन और निगमन विधि, एक मेरी वीडियो है, कुछ मैंने जो सेलेक्ट क्वेश्चन किए हैं उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें और उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो कर लें आगमन और निगमन विधि पढ़ने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नई ट्रिक के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं अब आने वाले समय में और भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो लाने वाला हूँ। नमस्कार।